करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। बहुत गुस्से में हैं, क्या बात है? गुस्सा होता है ना कि देखें, जब ये आया था तो ये कह रहा था कि मैं सस्ता कर दूंगा हर चीज़, पेट्रोल नहीं बढ़ाऊंगा, मिट्टी का तेल नहीं बढ़ाऊंगा, डीजल नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें जो 3 चीज़ें इनको नहीं बढ़ाऊंगा तो सारी दुनिया खुश हो जाएगी। अब 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ा देते हैं। उस वक्त तो कंटेनर पे चढ़ के कह रहा था 2 रुपये बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब वज़ीर-ए-आज़म चोर है, हुकूमत चोर है। अब कौन चोर है भाई? लेकिन भाई इंटरनेशनली मार्केट में तेल बढ़ रहा है ना, क्यों नहीं? मुझे एक बात, तेल हम पैदा करते हैं, जब दूसरी हम तेल निकालते हैं। मेरी बात सुने, जब दूसरी हुकूमत थी तो उस वक्त इंटरनेशनल नहीं पढ़ते थे, उस वक्त भी पढ़ते थे ना, तो उस वक्त ये कह रहा था ये सारे चोर हैं। वो कहते हैं हमें उस वक्त हालात का इदराक नहीं था, पता नहीं था, हुकूमत में आके पता चला। 22 साल मतलब स्ट्रगल करके आया तो उसको नहीं पता था क्या? हुकूमत में तो नहीं थे ना, हुकूमत में तो अब आए, अब पता चला है उनको। नहीं सर नहीं, इसके पास की काम ही नहीं है। इसको चाहिए जाके क्रिकेट खेले, ये क्रिकेट का खिलाड़ी है, क्रिकेट खेले। और वहाँ भी ये इसको जब 1982 में कप्तान बनाया जावेद मियांदाद को, तो ये 12 खिलाड़ियों को बगावत करके ये चला गया। ये इस लायक ही नहीं है भाई। नहीं ऐसी बात ना करें, 1992 का वर्ल्ड कप जीता था। किसने जीता? जावेद मियांदाद ने जीता। कप्तानी की क्या होती है? वो कप्तान सबसे बड़ा होता है। नहीं सर नहीं, इसने बात कर रहे हैं। ये सिर्फ जबानी कलामी कंटेनर पे चढ़ के नहीं कप्तान है बस। अच्छा बिल्कुल, ये जबानी कलामी सारे चीज़ें करता था, तो आप जो है ना सत्यानाश करके रख दिया इसने। कोई तवक्कुआत नहीं है? नहीं बिल्कुल कोई नहीं है। इसको बिल्कुल जाना चाहिए, किसी और को दे दे, फौज आ जाए, लेकिन इसको निकाल दे, सत्यानाश कर दिए। देखें ना सब्जी किधर जा रही है। देखो कहते हैं पाकिस्तान में अभी भी कम है दुनिया के मुकाबले। दूसरों को छोड़े ना, अपनी बात करें ना जी, अपने घर की बात करो। दूसरों को क्या कहते हैं आप? इंडिया की बात कर रहे हैं आप, इंग्लैंड की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करें आप। ये क्या तरीकाकार हुआ कि जी उस मुल्क में देखो जी पेट्रोल अभी भी महंगा है तो हमने फिर भी सस्ता किया हुआ है। यहाँ पेट्रोल हमने 60 रुपये लीटर भी डाला है। नवाज शरीफ की हुकूमत में हमने 60 रुपये पेट्रोल डाला है। डॉलर भी कम था ना जी, तब डॉलर भी कम। तो डॉलर रोका, अब रोके ना, ये 172-73 पे पहुंचा हुआ है, क्यों नहीं रोक रही है? करें ना, कुछ सहूलत दें हमें। एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइएगा कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बाकी चीज़ें, बिजली की बिल में इजाफा हो रहा है, बजट मुतासर हुआ है आपका? परेशानी तो नहीं हो रही है? जी बजट तो मुतासर हुआ है हमारा, सारी दुनिया ही परेशान है ये कोरोना के बाद। और मैं तो एक बेवा औरत हूँ, सबका स्कूल टीचर हूँ मैं प्राइवेट ही थी मेरी, इसलिए पेंशन वगैरह भी नहीं। और मेरी बेटियाँ 2 और उनको मैं पढ़ा रही हूँ, अल्लाह को पता मैं किस तरह पढ़ा रही हूँ। मेरी ज़मीन भी है 4 मरले 12 को। बजट आपका मुतासर हुआ है? बजट तो हमारा बहुत ज़्यादा मुतासर है, मतलब अल्लाह को ही पता हम किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। मेरे मियाँ भी फोत हो गए हैं और ये कोरोना में भी हमें कोई नहीं 12,000 रुपया मिला, ना किसी ने मोहल्ले के जो होते हैं इलाके के कोई, उन्होंने इन्हें कुछ दिया। और 20 साल हो गए हैं किरायों पे रह रहे हैं। अब मैंने कोई जगह ली हुई है 12 को, मैं चाहती हूँ उसको इमरान खान से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वो राइट लेफ्ट पे वहाँ कोई चौधरी हैं, वो कभी कूड़ा फेंकवाते हैं, वो चाहते हैं हम ही उन्हें पौने दे दे। फिर वहाँ पुलिस को भी कहा, उन्होंने पुलिस से आपने कोई मदद नहीं की आपकी? उनको फिर IG साहब ने कहा था, इस्लामाबाद वालों ने ये 2 साल पहले तो मना किया था। अब मैं जिसको भी लेके गई हूँ या कहा है, कोई मेरा बिकने नहीं दे रहा, कोई चाह रहा है कि उन्हें पौने बेचे। पुलिस आपसे ताउन कर रही है? पुलिस मतलब उनको मना करने के बजाय मेरी थ्रू आउट 10 साल से चोरियां भी हो रही हैं। मेरे बालों से घसीट के मुझे मेरे घर में घुस के मेरी बेटियों के साथ मेरी पर्दे 4 दीवारी की तजलील की गई। हमने हत्ती औरतें थी घर में। मैं बेबस हूँ। मैं अल्लाह के बाद जनसेना हुकूमत वक्त को कह रही हूँ वो हमारी मदद करे। और मैं बहुत शुक्रिया आप। ये मुझे बताइए, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, LPG भी बढ़ रही है, LNG की कीमतें भी बढ़ रही हैं, बिजली की बिल में इजाफा, गैस की कीमतों में 35% अब आगे इजाफा हो जाएगा। ये तमाम चीज़ों को देखकर आपका बजट मुतासर हुआ? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बस अब खुदकशी का टाइम आ गया है। और तो मैं शॉर्टकट ही बोल रहा हूँ। वैसे मैं आपको यही बता सकता हूँ कि मैं 16 घंटे 18 घंटे काम करता हूँ, इसमें भी गुजारा नहीं होता। पहले एक हो रहा था गुजारा थोड़ा बहुत, पर अब नहीं हो रहा। लेकिन हुकूमत हमारी कह रही है, PTI की हुकूमत, के ये जो महंगाई है, दुनिया के बाकी ममालिक में भी महंगाई है, ये जो पेट्रोल बढ़ रहा है, ये पेट्रोल बाकी ममालिक के मुकाबले में सस्ता है, तो फिर क्यों आप क्यों नाउम्मीद हैं? फिर हमारे वसाइल नहीं है। तो आज मुझे बताइए, जो सूरत हाल जहाँ पे पहुँच गई है, उस सूरत हाल में हम सबको परेशान होना चाहिए या अभी परेशानी दूर है? अभी हो गए परेशान हो गए। मेरा एक बेटा 9th में पढ़ता है, मैं मुश्किल उसकी फीस भी नहीं दे पा रहा। बहुत मुश्किल पैदा हो गई है।
बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो गई है। बताइएगा जनाब, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो कोई घबराहट तो नहीं हो रही है अभी भी, क्योंकि गवर्नमेंट तो कहती है कि अभी भी बहुत कम है ये। मैं पहले पुराने दौर में मैं तकरीबन टैक्सी चलाता था 12 घंटे, अभी 24 घंटे चलाकर भी घर का चूल्हे के लिए भी बच्चों। अच्छा, आप टैक्सी चलाते हैं? आप टैक्सी चलाता हूँ। ठीक है, तो फिर आपको कितना वैसे इसमें फ़र्क पड़ रहा है? इतना फ़र्क पड़ा है कि भी जो हमें मुशर्रफ के दौर में सवारी किराया देती थी ना, आज उससे भी कम हो गया है। तो हम कहते हैं कि हमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, पर घर जाते हैं 1000 रुपया लेकर जाएं तो वो ऐसे लगता है कि 100 रुपया लेकर। यानी क़ुव्वत ख़रीद आपकी कम हो गई है? बहुत इतने परेशान हो गए हैं कि भी हमें नींद ही नहीं आती कि भी हम बच्चों के लिए क्या लेकर जाएं। पेट्रोल अभी CNG भी महंगी कर रहे हैं, सुना कि 18-20 रुपए और महंगी कर रहे हैं। LPG महंगी हो गई है, LNG महंगी हो गई है। पीछे 1-1.5 महीने में इन्होंने 40 रुपए बढ़ाए, हमारा किराया जो है उससे भी कम हो गया। तो कितनी एक दिन में कमा लेते हैं? हम एक दिन में अगर 1500 रुपया कमाए ना तो हमें 1000 रुपये का गाड़ी का खर्चा आ जाता है, 500 रुपया बचता है। 500 का बच्चों के लिए भी रोटी के लिए पैसे नहीं होते। इतना परेशान हो गए हैं कि भी हम रात को घर जाकर रोते हैं कि भी हुकूमत को दुआएं देते हैं कि या अल्लाह इनको हिदायत दे कि हमारे गरीबों के लिए कोई कुछ करे। हम तो यहाँ पे ऐसे हमें सबक बाग दिखाए हैं। जब ये कोरोना शुरू हुआ है, आप मैसेज करेंगे तो 12,000 रुपया मिलेगा, टैक्सी वाले को मिलेगा, फलाने को मिलेगा, और हमें कोई चीज़ नहीं। हम मैसेज किया है, आप इस चीज़ के अहल नहीं है कि ये चीज़ें मसलन के हम परेशानी हमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर भी आपकी, यानी आप जो कि एक दिन में 500 रुपये ही कमाते हैं और बमुश्किल घर का खर्चा आपका पूरा होता है, उनके लिए भी अहलियत नहीं है का मैसेज आपके पास आ गया। यानी कि एक तरफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब, ये ज़रा देख लीजिए, अगर आप तक ये बात पहुंच रही है तो ये गरीब ही हैं, ये अमीर नहीं है, ये गरीब है। एक दिन में 500 रुपये इनको बचते हैं, और उसके बावजूद भी जो कोविड के दिनों में जो 12,000 रुपये दिए जा रहे थे, उस पर जब इन्होंने मैसेज किया तो इनको जवाब ही आया कि ये अहलियत नहीं रखते हैं। तो सवाल ये है कि फिर अहलियत रखता कौन है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन, ये एक बुजुर्ग शहरी हैं, अखबार के स्टॉल पे बैठे हैं, अखबार का मुताला कर रहे थे, तो हमने सोचा ज़रा इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा, ज़रा बताइएगा, पेट्रोल की कीमतें हर 15 रोज़ बाद बढ़ रही हैं, तो हुकूमत कहती है कि खत्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में ये अभी भी बहुत कम है, तो आप इस चीज़ को मानते हैं कि वाकई हुकूमत ठीक कह रही है, ये बहुत कम है, अभी कोई परेशानी की बात नहीं है? असल ये पूछें किसी ड्राइवर तबका से या गाड़ियों वालों से पूछें, क्योंकि उन्हें तो ये इस पेट्रोल के बारे में ज़्यादा मालूमात है। रोज़ महंगा पेट्रोल तो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हर शख्स इससे मुतासर है। गाड़ी चलाने वाला तो गाड़ी चलाएगा, लेकिन पेट्रोल के ऊपर जो है वो बार बर्दारी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, आने जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक ही पेट्रोल की बात नहीं है, बल्कि हर शय की बात करें कि इस वक्त हर चीज़ जो लेनी मुश्किल हो गई। अभी अखबार पढ़ रहा था मैं, इसमें लिखा हुआ है कि 1 मन गंदम में 2 किलो पत्थर और 2 किलो मट्टी मिलाई जा रही है। ये हम लोग खा रहे हैं। महंगाई ने ऐसे मारा कि तरसना रह गया बाकी। क्या हुकूमत वक्त तो कह रही है कि परेशान ना हो, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में इस वक्त कम है। वो हुकूमत कह रही है, लेकिन जो हम पे गुजर रही है वो हम कह रहे हैं। महंगाई नहीं है, आप भी समझते हैं, सब दुनिया ये महंगाई तो इतनी हो चुकी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो दूसरे मुल्क का मवाजना पाकिस्तान से करना ठीक है? देखिए जी, दूसरे मुल्कों का तो मुझे इल्म नहीं है क्या पोजीशन है, हम देहाती लोग हैं, लेकिन यह है कि यहाँ अब जो जीना है वो जीने के काबिल नहीं रहे। कोई चीज़ लेने के काबिल ही नहीं, ऐसी गुंजाइश नहीं। इधर इनकम इतनी नहीं है कि चीज़ ले सके कोई गरीब।